आज हम स्टार्ट करेंगे पी सीरीज, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है फॉर चेकिंग दी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में। इससे पहले हमने एक ज्योमेट्रिक सीरीज की थी जिसके अंदर 4 केसेस थे कि कॉमन रेशो अगर लेस देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, इक्वल टू 1 हो तो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होती है, इक्वल टू -1 हो तो क्या होती है। इसी तरह से एक और सीरीज है जिसको हम पी सीरीज बोलते हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज होती है हमारे पास। इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे मोस्टली क्वेश्चंस में हमारे पास पी सीरीज यूज होती है। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, यस मैम। अब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रिजल्ट है जो हम अब करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे हम उसमें ये सीरीज यूज भी होगी फॉर चेकिंग दी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। पी सीरीज क्या होती है? इट इज सिग्मा 1 अपॉन एन रेज टू दी पावर पी। एन कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं इस सीरीज को एक्सपेंड करूं तो ये बनेगी 1 अपॉन 1 की पावर p, 1 अपॉन 2 की पावर p, 1 अपॉन 3 की पावर p प्लस 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर p एंड सो ऑन। nth टर्म आएगी 1 अपॉन n रेज टू द पावर p और कहाँ तक जाएगी? ये इन्फिनिटी तक। ये एक p सीरीज है हमारे पास। ये पी सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है और कब डाइवर्जेंट होती है? माइक म्यूट करिए प्लीज। This series is convergent and divergent depending upon the value of this series is convergent if p is greater than 1 and this series is divergent if p is less than equal to 1। p greater than 1 पे कन्वर्जेंट है, p less than equal to 1 पे डाइवर्जेंट है। अच्छा, एक चीज और है, अब ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की है, चाहे p पॉजिटिव हो चाहे p नेगेटिव हो, पर ये पूरी की पूरी सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की है। और एक पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज होती है ना, वो या तो कन्वर्ज करती है किसी एक लिमिट को या डाइवर्ज करती है प्लस इंफिनिटी को। यही 2 केसेस होते हैं। मैंने जो कल पीडीएफ सेंड की थी उसमें ये चीज प्रूव भी की हुई है कि कोई भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज आइदर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टू इंफिनिटी। तो यहाँ 2 केस बने कि या तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है इफ p इज ग्रेटर देन 1, ये सीरीज डाइवर्जेंट है इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हमें सिर्फ यही 2 केस यहाँ पर प्रूव करनी है और सबसे ज्यादा यूज करनी है हमको ये सीरीज आने वाले। इसके बाद हमने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने कंपैरिजन टेस्ट में एक चीज बताई थी, हम 2 सीरीज लेके चलते हैं, एक सिग्मा an और एक सिग्मा bn, और लिमिट निकालते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an अपॉन bn और वो l आता है। फिर l के 3 केसेस किए थे, या तो l फाइनाइट होता है और नॉन जीरो होता है, या l जीरो होता है, या l इंफिनिटी होता है। मैंने कहा था इसमें कि ये वो सीरीज है जिसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस आपको चेक करनी है और ये वो सीरीज है जो आपको खुद अज्यूम करनी है, जिससे कंपेयर करेंगे an को। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये जो सीरीज हमको अज्यूम करनी है ना, मोस्टली केसेस में हम उसको p सीरीज अज्यूम करते हैं, पर p की वैल्यू हर क्वेश्चन में वेरी कर जाएगी। दैट डिपेंड कि आपको जिस सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे p की वैल्यू बदल जाती है। इसके बाद हम वही क्वेश्चंस करेंगे और उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे चूज करना है। पर ये जो सिग्मा bn हम चूज करते हैं ना, मोस्टली क्वेश्चंस में वो p सीरीज चूज होती है, जिसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हम बहुत इजीली लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दीज 2 केसेस। आपको कहीं भी फिर इसको प्रूव नहीं करके दिखाना है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर सपोज यहाँ पे सिग्मा 1 अपॉन एन स्क्वेयर है, जो सीरीज है वो सिग्मा 1 अपॉन एन स्क्वेयर है, सिग्मा 1 अपॉन एन स्क्वेयर में p की वैल्यू कितनी आ गई? 2, विच इज ग्रेटर देन 1।
तो कौन से वाला केस सेटिस्फाई हो गया? पहले वाला, कन्वर्जेंट, यानी कि कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर कहीं आप 1/n चूज करते हो तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। 1/n की पावर 3/2 चूज करते हो तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो आपको ये सीरीज यूज होगी अब मोस्टली हर क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जब हम सिग्मा bn चूज करेंगे ना, तो सिग्मा bn मोस्टली केसेस में हम इसी फॉर्म का चूज करेंगे, पर p की वैल्यू हर क्वेश्चन में बदलती जाएगी। वो डिपेंड करता है हमारे पास सीरीज क्या गिवन है। अभी जब क्वेश्चन करूंगी तो क्लियर हो जाएगा उस चीज में। तो सबसे पहले हम ये दो केसेस प्रूव करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। सबसे पहला केस क्या है हमारे पास इसमें, व्हेन p इज ग्रेटर देन 1, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अब अभी तक हमने जो पढ़ा है, किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हम कैसे दिखाते हैं, क्या करते हैं, उसके अंदर सीक्वेंस बनाते हैं ना पार्शियल सम की, और nth टर्म निकालते हैं, यही करते हैं। हाँ जी, ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये सीरीज लेके चल रहे हैं कंप्लीट। तो क्या बनेगा आपके पास, इस सीरीज की पहली टर्म क्या है, 1/1 रेज टू द पावर p को 1 लिख सकते हो, 1 ही आएगा। हाँ जी, ठीक है, अब दो टर्म ले लो, अगली दो, फिर अगली 4 ले लेंगे, फिर अगली 8 ले लेंगे। अगली दो टर्म ये हैं, कैन आई राइट इट लाइक दिस, बताओ क्यों? ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनानी है जिसको फिर हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। मैंने क्या किया, 1/2 रेज टू द पावर p प्लस 1/3 रेज टू द पावर p में मैंने इस टर्म में ना 3 को रिप्लेस कर दिया 2 से। अगर मैं डिनोमिनेटर में लेस नंबर से डिवाइड करूंगी तो वो टर्म ग्रेटर हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर में आप लेस टर्म से डिवाइड करते हो तो वो टर्म ग्रेटर हो जाती है। तो मैंने यहाँ 3 की जगह 2 की पावर p ले लिया। इसका मतलब ये वाली पूरी टर्म इस पूरी टर्म से ग्रेटर हो गई, यानी ये वाली लेस हो गई। ठीक है, हाँ जी, यस मैम। अब इसी तरह से मैंने अगली 4 टर्म्स ली, 4 रेज टू द पावर p प्लस 1/5 रेज टू द पावर p प्लस 1/6 रेज टू द पावर p प्लस 1/7 रेज टू। मैंने इन सारी टर्म्स के डिनोमिनेटर 4 से रिप्लेस कर दिए। अगेन आई कैन राइट इट, it is less than 1/4 raised to the power p, 1/4 raised to the power p, 1/4 raised to the power p। क्या बन गया, 4/4 की पावर p minus 1, सॉरी it is just p। एक मिनट, it is 4 raised to the power p या 1/4 raised to the power p minus 1, और it can also be written as 1/2 raised to the power p minus 1 का स्क्वायर। देखो लिख सकते हो। हाँ जी, इसी तरह से अगली 8 टर्म कंसीडर की, 8, अगली 8, पहले ली 1, पहले ली एक ही टर्म, फिर 2 ली, फिर 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8। जब अगली 8 टर्म्स लूंगी तो क्या बनेगा, 1/8 रेज टू द पावर p, 1/9 रेज टू द पावर p, 1/15 रेज टू द पावर p तक आएगा, लेस देन। कितनी टर्म्स लिए हैं हमने, 8 टर्म्स। तो ये क्या बन जाएगा, 8/8 रेज टू द पावर 1/8 raised to the power p minus 1, which can be written as 1/2 raised to the power p minus 1 का क्यूब, एंड सो ऑन चलता जाएगा। ध्यान से देखो, पहली टर्म से 1 आ रहा था, अगली दोनों टर्म से 1/2 रेज टू द पावर p minus 1 आ रहा था, उससे अगली टर्म से, पहली टर्म से 1, फिर 1/2 रेज टू द पावर p minus 1, फिर 1/2 रेज टू द पावर p minus 1 का होल स्क्वायर, फिर 1/2 रेज टू द पावर p minus 1 का होल क्यूब। एक तरह से ये जीपी सीरीज बनती जा रही है। ध्यान से देखो, 1
फिर 1/2 की पावर p माइनस 1, फिर 1/2 की पावर p माइनस 2, फिर 1/2 की पावर p माइनस 1 की पावर 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो फाइनली हमारे पास सीरीज क्या है, 1/n की पावर p। क्या थी ये, 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस 1/4 की पावर p, 1/5 की पावर p, 1/6 की पावर p, 1/7 की पावर p एंड सो ऑन चलती जा रही है। मैंने क्या किया, इसकी जगह तो 1 ही लिखा, इस पूरे की जगह लेस देन 1/2 की पावर p माइनस 1, ये वाली पूरी टर्म लेस देन 1/2 की पावर p माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे ही अगली। तो जब लेस देन का सिंबल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज लेस देन 1 प्लस 1/2 की पावर p माइनस 1, 1/2 की पावर p माइनस 1 का स्क्वायर, 1/2 की पावर p माइनस 1 का क्यूब एंड सो ऑन चलता जा रहा है अप टू इंफिनिटी। इस सीरीज को मैंने 1 मान लिया, ठीक है, और इस सीरीज को मैंने क्या मान लिया, लेट दिस इज व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इज दिस, बताओ ये किस तरह की सीरीज है, जीपी सीरीज, जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो 1/2 to the power p minus, यस, जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो 1/2 की पावर p माइनस 1। नाउ p हमने क्या लिया था, ग्रेटर देन 1, पहला केस। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो 1/2 की पावर p माइनस 1 लेस देन 1 हो गया। इफ p इज ग्रेटर देन 1 तो 1/2 रेज टू द पावर p माइनस 1 लेस देन 1 आएगा हर केस में, यस मैम, ठीक है। अगर ये लेस देन 1 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो कॉमन रेशो आई हमारे पास, दिस कॉमन रेशो इज लेस देन 1। तो अब याद करो, लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक सीरीज की थी। ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, अगर उसकी कॉमन रेशो लेस देन 1 होती है, -1 और 1 के बीच में लाई करती है, याद है। एक ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट कब, इफ कॉमन रेशो इज लेस देन 1, और इस केस में हमारे पास कॉमन रेशो क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, देखो। तो इसका मतलब ये वाली जो सीरीज है ना, ये वाली कौन सी, सीरीज 2, ये सीरीज क्या हो गई मेरे पास, कन्वर्जेंट। और अगर ये कन्वर्जेंट तो ये जो सीरीज 1 थी ये इससे लेस है, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगी। This implies series 2 is convergent. Hence series 1 क्या थी, sigma 1/n raised to the power p is convergent for p greater than 1। पहला केस पूरा हो गया हमारा। ठीक है यहाँ तक। मैम एक बार पिछले वाला पेज निकालना, समझ नहीं आई थोड़ी। ये लो, बोलो। ये लास्ट वाला कैसे नहीं समझ आया, जब आपने पहले तो 8 टर्म ली थी, उसके बाद क्या किया मैम। ये एक तरह की सीरीज बन गई, देखो पहली टर्म एज इट इज, अगली दोनों टर्म किसी एक टर्म से लेस आ रही हैं, अगली 4 टर्म्स इससे लेस आ रही हैं, अगली 8 टर्म इससे लेस आ रही हैं। तो जब मैंने सिग्मा 1/n रेज टू द पावर p लिखा और इसको एक्सपेंड किया तो पहली टर्म की जगह तो 1 आ गया, अगली दोनों टर्म का सम इससे लेस आ रहा है, तो मैंने इन दोनों को रिप्लेस करके ये रख दिया।
अगली तो तीनों चारों टर्म्स का सम इससे लेस आ रहा है, मैंने रिप्लेस करके, जब ये सम इससे लेस आ रहे हैं और मैं रिप्लेस कर रही हूँ इस टर्म से, तो पूरी की पूरी सीरीज इससे लेस हो गई। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस तरह से मेरे पास ये जीपी सीरीज की टर्म्स बन रही थी और मैं जीपी सीरीज वाला रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई कर सकती हूँ। ये एक तरह से एक जीपी सीरीज बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और जिसकी कॉमन रेशो 1/2 रेज टू द पावर p-1 है। अब आपको ये चेक करना है कि ये कॉमन रेशो लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, क्या है, क्योंकि जीपी सीरीज के केस थे हमारे पास टोटल 4। तो यहां पर जब p ग्रेटर देन 1 है तो ये टर्म हमेशा लेस देन 1 आएगी, यानी कि कॉमन रेशो लेस देन 1 हो गई। और जब किसी जीपी सीरीज की कॉमन रेशो लेस देन 1 होती है तो वो जीपी सीरीज कन्वर्जेंट होती है। ये हमने प्रूव भी किया था और मैंने तब ये भी कहा था कि ये रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट यूज करेंगे हम। और अगर कॉमन रेशो लेस देन 1 और ये वाली पूरी सीरीज कन्वर्जेंट है सीरीज 2, तो सीरीज 1 इज लेस देन सीरीज 2, तो 1 ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब क्लियर है? हाँ जी। Yes, ma'am. तो अभी ये हमारा फर्स्ट केस हुआ है। सेकंड केस क्या था? p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी हम सिर्फ इसका एक पार्ट ले रहे हैं, p इज इक्वल टू 1। अगर मैंने p इज इक्वल टू 1 लिया तो बताओगे सीरीज क्या बनेगी? यही बनेगी। इसको एक्सपेंड करूंगी तो कहां तक? वही चीज करनी है जो हमने प्रीवियस में की थी। 1 1 है हमारे पास, पहली टर्म क्या है 1, अगली क्या है 1/2, इसको हमने एज इट इज लिखा। अगली दोनों, कैन आई राइट इट लाइक 1/4 प्लस 1/4? अब अगली 4 ले लो, 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8। पिछले केस में मैंने स्मॉलेस्ट नंबर से रिप्लेस किया था डिनोमिनेटर में, और इसमें मैंने ग्रेटेस्ट नंबर से रिप्लेस किया है। तो लेस देन की बजाय कौन सा सिंबल आ जाएगा? ग्रेटर देन का। इस तरह से ये चलता जाएगा। देखो हर एक टर्म सॉल्व करके अगली 1/2 1/2 1/2 आ रही है, सिर्फ पहली टर्म 1 + 1/2 रहेगी। तो सीरीज क्या बन जाएगी? व्हाट विल बी द सीरीज? सिग्मा 1/n इज 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 एंड सो ऑन। इसको तो एज इट इज रहने दिया, इन दोनों की जगह लिख दिया ग्रेटर देन 1/2, इन चारों की जगह भी लिख दिया ग्रेटर देन 1/2। अब जब ग्रेटर देन का सिंबल आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज ग्रेटर देन 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 एंड सो ऑन, अप टू कहां तक? इंफिनिटी। यहां तक ठीक है? बिल्कुल उसी तरह से जैसे फर्स्ट केस में किया था हमने। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पूरी सीरीज में ना मैंने सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर कर लिया, क्योंकि 1 को इंक्लूड करूंगी तो जीपी सीरीज नहीं बन रही है। ध्यान से देखो, ये जीपी सीरीज है या नहीं है? 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, क्या ये जीपी सीरीज है? No, yes, ma'am. हाँ No, ma'am. नो यस यस किसने बोला था? एक यस आवाज भी आई थी मेरे को, किसने बोला था?
Yes, it is a GP series with common ratio 1. Yes, It is ma'am. a GP series with common ratio 1. ध्यान से देख लो, 1/2 अपॉन 1/2 1, 1/2 अपॉन 1/2 1, 1/2 क्या होती है जीपी सीरीज, जिसमें नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म की जो रेशो आती है वो हर स्टेप पे सेम होनी चाहिए। आ तो रही है? तो मैम 1/2 अपॉन 1 तो 1/2 ही आ रही है ना। बेटा अगले मैंने स्टेप में 1/2 अपॉन मैंने 1/2 क्या 1 बोला, आ रही है। अभी आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने बोला फर्स्ट टर्म छोड़ दो। मैंने देखो, मैंने ये लाइन कहां से शुरू की है? सेकंड टर्म से। मैं सिर्फ इतनी सीरीज की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टेकिंग वन इन दिस सीरीज। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब ये पूरी की पूरी क्या है? जीपी सीरीज है विद कॉमन रेशो 1। और अगर जीपी सीरीज में कॉमन रेशो 1 होती है तो वो जीपी सीरीज क्या होती है? क्या होती है? Divergent. That is equation number 3। अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसमें अगर मैं 1 ऐड भी कर दूंगी तो भी डाइवर्जेंट ही रहेगी। हाँ जी। इफ दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, मैं 1 ऐड कर देती हूँ तो वो डाइवर्जेंट रहेगी। Ma'am. यस। Yes, ma'am. और ये वाली सीरीज इससे ग्रेटर है और ये डाइवर्ज कर रही है तो ये ऑटोमेटिकली डाइवर्ज कर जाएगी। जैसे लेस में कन्वर्ज करती है, ग्रेटर में डाइवर्ज करती है अगर साइड वाली सीरीज डाइवर्जेंट होती है तो इसका मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया कि फॉर p इज इक्वल टू 1, सिग्मा 1 अपॉन n रेज टू द पावर p क्या हो गई? डाइवर्जेंट। अब सिर्फ एक चीज पेंडिंग है, वो है p ग्रेटर देन 1, और वो बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. तो अब हमारे पास केस आ गया व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। अगर p ग्रेटर देन 1 है, नहीं सॉरी, लेस देन 1, सॉरी लेस वाला केस रह गया ना हमारा। सॉरी, इट इज लेस देन 1। लेस देन, अगर p लेस देन 1 है तो, अगर p लेस देन 1 है तो n की पावर p लेस देन n हो जाएगा, n की पावर 1। इफ p इज लेस देन 1 तो n की पावर p इज लेस देन n की पावर 1 हो जाएगा। n क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और अगर n की पावर p लेस देन n की पावर 1 है और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो ये ग्रेटर हो गया। n की पावर p लेस देन n है तो 1 अपॉन n की पावर p ग्रेटर देन 1 अपॉन n हो जाएगा फॉर ऑल n। n क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और अगर 1 अपॉन n की पावर p ग्रेटर देन 1 अपॉन n है, और ये हम प्रूव कर चुके हैं कि सिग्मा 1 अपॉन n डाइवर्जेंट है और ये इससे ग्रेटर आ रही है, तो इट इज अंडरस्टूड सिग्मा 1 अपॉन n की पावर p इज डाइवर्जेंट। कुछ और करके दिखाने की जरूरत ही नहीं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ये था p सीरीज, और अब ये p सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज यही यूज करके हमने अब क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चंस करेंगे। जितने मैंने करवाने हैं वो मैं यहाँ करवाऊंगी, इसके अलावा मैं एक्सरसाइज की पिक क्लिक करके भेजूंगी, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब ये सारे रिजल्ट रिकॉल होने चाहिए जितने हमने अब तक किए हैं, चाहे वो सीक्वेंस से रिलेटेड है चाहे वो सीरीज से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन, शुड आई स्टार्ट? हाँ जी। चलिए, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये एक सीरीज दे रखी है। इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हमको चेक करना है। ध्यान से देखो, अब इस सीरीज में आप nth टर्म नहीं लिख पाओगे क्योंकि पहली एक टर्म में डिनोमिनेटर में 2 की पावर है, एक टर्म में डिनोमिनेटर में 3 की पावर है, लेकिन इस पूरी सीरीज को हम दो सीरीज में अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना चाहो तो आई कैन राइट इट 1 + 1/2 + 1/2 की पावर 2 एंड सो ऑन, माइनस 1/3 + 1/3 का क्यूब प्लस 1/3 की पावर 5 एंड सो ऑन। लिख सकते हैं? हाँ जी। मैंने सिर्फ इस सीरीज को रीअरेंज किया। अब ध्यान से देखना, ये किस तरह की सीरीज बन रही है? 1/p वाली जो आपने कराई थी। सीरीज। हाँ, ये दोबारा बोलो। नहीं मैम, यस, इट इज जीपी सीरीज। यस मैम। इट इज ऑल्सो जीपी सीरीज। इसकी कॉमन रेशियो क्या है? अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ये प्रॉपर मैंने उस पीडीएफ में किया हुआ है क्वेश्चन, आप देख लेना। मैं सारी चीजें नहीं लिख रही हूँ। कॉमन रेशियो इज 1/2 1/2। कॉमन रेशियो इज 1/9 1/9 1/9। कॉमन रेशियो इज 1/9। 1/9 भी लेस देन 1, 1/2 भी लेस देन 1। इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, ये भी कन्वर्जेंट हो गई, विच इम्प्लाइज सिग्मा, एक को an मान लिया और एक को bn मान लिया। विच इम्प्लाइज, और इस पूरी सीरीज को हमने क्या मान लिया? इस पूरी सीरीज को लेट इट इज un, विच इम्प्लाइज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। अब इसमें कौन सी सीरीज यूज की हमने? जीपी सीरीज। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने कहीं लिमिट नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई, सिर्फ जीपी सीरीज यूज किया। क्योंकि वो जीपी सीरीज बन रही थी, कॉमन रेशियो लेस देन 1 आ रही थी, तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर कोई सीरीज दो सीरीज का सम है और वो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका सम या डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ सिग्मा an माइनस सिग्मा bn को आप लिख सकते हो सिग्मा an माइनस bn, और an माइनस bn क्या था? un। तो सिग्मा un हमारे पास क्या आ गई यहां से? कन्वर्जेंट। ठीक है, या आप इसको यहाँ पे इसकी बजाय ये लिख सकते हो, मॉड ऑफ 1/2 इज लेस देन 1 लिखना, मॉड ऑफ 1/9 इज लेस देन 1। पॉजिटिव टर्म सीरीज है वैसे भी हमारे पास, वो तो प्लस में ही आएगा क्योंकि मॉड x लेस देन 1 होता है ना, इसीलिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सेकंड, 1/, एक बार थोड़ा पीछे मैम। हाँ जी, मैम एक बार स्क्रीन पे कर दो। करती हूँ। बोलो क्या पूछना? मैं पूछना नहीं, बस स्क्रीनशॉट लेना था। तो ये तो भेज दूंगी मैं। अगर आप चाहते हो कि ये समझाया हुआ भी भेज दूं तो ये भी आपके पास एज पीडीएफ शेयर हो जाएगा, डोंट वरी।
ठीक है। और वैसे भी ये Yes, सारे ma'am. क्वेश्चंस जो मैंने पीडीएफ कल आपको शेयर किया ना, उसमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ तो सिर्फ समझा रही हूँ, उसमें एक एक वर्ड लिखा भी हुआ है, जो बोल रही हूँ वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। Okay. देखिए नेक्स्ट, 1/1 into 2 + 1/2 into 3 + 1/3 into 4 एंड सो ऑन। शायद ये क्वेश्चन हमने किया भी था बाय सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यूज करके, लेकिन अब हम इसको कंपैरिजन टेस्ट यूज करके करेंगे। ये एक सीरीज दे रखी है, लेट दिस सीरीज इज सिग्मा an। ये मैं समझाने के लिए लिखती हूँ लाइन लगा के, आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे सिग्मा an इज इक्वल टू दिस। कहीं खुद भी इसी तरह से अटेम्प्ट कर दो। ये सिग्मा an मान लिया, यहां पर an क्या बनेगा बताओ? What will be the an here? 1/n n+1. हाँ, 1/n into n+1। n+1। ठीक है, चलिए अब हम इसको करेंगे कंपैरिजन टेस्ट से। हम एक bn चूज करेंगे इसमें, और उसके बाद हम निकालेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an/b। अब वो bn कैसे चूज करना है ये देखो, हम यहां पर कैसे चूज करेंगे। कंसीडर अ सीरीज सिग्मा bn विच इज सिग्मा 1/n²। मैंने सिग्मा 1/n² क्यों लिया, कैसे लेना है, ये bn चूज कैसे करना है। देखो अब ये p सीरीज चूज हो गई हमारे पास, अगर आपको ध्यान हो तो इट इज सिग्मा 1/n की पावर p। p की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। ये कैसे चूज करोगे आप, यहाँ पर सीरीज 1/n² लेनी है, 1/n लेनी है, 1/n³ लेनी है, क्या लेनी है वो इस पे डिपेंड करता है। यहाँ देखो ये क्या बन रहा है, n की पावर क्या बन रही है नीचे डिनोमिनेटर में 2। तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे n की पावर यूज करनी है। अगर मेरा यहाँ पर न्यूमिनेटर में n होता, न्यूमिनेटर में n होता n/n into n+1, तो हम क्या चूज करते? आपने सॉल्व करके देखना है n की कितनी पावर बच रही है, उस हिसाब से आपको वहां पर चूज करना है। अगर मेरे पास सपोज मेरे पास यहाँ पर an n+2/n into n+1 होता, ये होता मान लो, तब हम bn क्या चूज करते? मैम bn गेस करा आपने 1/n² bn का आपको सिग्मा, खुद चूज करना है, और मोस्टली कुछ भी ले क्वेश्चन में सकते हैं। पी सीरीज चूज होगी ये, बस p की वैल्यू डिफर करेगी हर क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में p की वैल्यू यहाँ पर 2 ली मैंने, क्योंकि यहाँ पर n की पावर कितनी बच रही है 2। यहाँ पर n की पावर कितनी बच रही है अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो, इस वाले में जो साइड में लिखा है मैंने, न्यूमिनेटर में n की पावर कितनी है 2। न्यूमिनेटर में, 1 1 1 डिनोमिनेटर में 2। 1/n। हाँ, तो यहाँ हम bn चूज करेंगे 1/n, क्योंकि अगर मैं ये पावर सॉल्व करती हूँ, न्यूमिनेटर में 1 है n की पावर, डिनोमिनेटर में 2 है, बचेगी कितनी 1, तो यहाँ पर bn 1/n चूज होगा इस केस के अंदर। तो इसीलिए मैंने कहा था कि चूज तो p सीरीज ही होगी, लेकिन p की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलती जाएगी। मैम कांस्टेंट को क्या करेंगे मैम? कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट? वही मैम n+2 है, फिर n² + 1 है। नहीं, ये क्यों मैंने यहाँ पे मैंने बोला कि जो आप bn चूज करते हो ना, वो आपने एक सीरीज चूज करनी है, और जनरली वो सीरीज हम p सीरीज चूज करते हैं। अब n की पावर क्या लेनी है वो डिपेंड करता है कि जो सीरीज आपको गिवन है ना, उसमें n की पावर कितनी बचती है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की पावर सॉल्व करके देख लो, कांस्टेंट क्या बच रहा है, लेट इट बी, वो तो यहाँ पर आएगा सॉल्व करके जब हम ये वाली लिमिट सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ n की पावर चेक करनी है बस।
हम Okay. क्या करते हैं, हम ये चीज सॉल्व करके निकालते हैं और ये एल आती है, फिर हमारे पास 3 केसेस बनते हैं कंपैरिजन टेस्ट में, यही था ना। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी ये वैल्यू फाइनाइट आ जाए, जिससे हम सिर्फ पहला केस लगा दें कि अगर bn कन्वर्ज करेगा तो an भी कन्वर्ज करेगा, bn डाइवर्ज करेगा तो an भी डाइवर्ज AN करेगा। diverge करेगा। तो पहले केस के लिए इसका फाइनाइट आना जरूरी है, और फाइनाइट आने के लिए जब मैं लिमिट लगाऊंगी n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an अपॉन bn पे, तो मेरी an और bn में n की पावर सेम होनी चाहिए। अगर किसी एक की भी इंक्रीज कर गई तो इनफाइनाइट या जीरो आएगा। तो वो पावर सेम करने के लिए मैं bn यहां से चूज कर देखती हूँ, यहां से n की पावर क्या बच रही है उसके अकॉर्डिंग bn चूज करते हैं हम। अब क्लियर है? Yes मैम। ठीक है, तो हमने इस केस में bn क्या ले लिया, 1 अपॉन एन स्क्वायर। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an अपॉन bn इज व्हाट, an क्या था 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, bn क्या था 1 अपॉन n स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब बताओगे ma'am. इस पे इनफाइनाइट लिमिट कैसे पुट करूं, इन्फिनिटी लिमिट कैसे पुट करते हैं, हाईएस्ट पावर से न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी, Denominator। है ना। तो n स्क्वायर से न्यूमिनेटर में भी डिवाइड कर दो और n स्क्वायर से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दो। डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n स्क्वायर। यहां तो 1 बन गया, यहां जो n स्क्वायर से डिवाइड किया n यहां डिवाइड कर दिया, n यहां डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया। देखो अब पुट करो लिमिट इंफिनिटी। अब जब इंफिनिटी रखूंगी समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, 1 प्लस 0 1, तो ये सॉल्व करके क्या आ गया, 1 आ गया। Yes मैम। 1 क्या है, फाइनाइट एंड Finite। नॉन जीरो, एंड नॉन जीरो। मैम कन्वर्जेंट एक हो क्वेश्चन जाएगा। है मेरे को। एक मिनट बताती हूँ बेटा, ये लिमिट हमारे पास आ गई फाइनाइट और नॉन जीरो, और पहले केस के अकॉर्डिंग अगर लिमिट फाइनाइट या नॉन जीरो आ जाती है तो इसका मतलब बोथ सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। यानी कि अब इस पे डिपेंड करता है, अगर सिग्मा bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होगी, सिग्मा bn डाइवर्जेंट है तो an भी डाइवर्जेंट होगी। अब पूछो क्या क्वेश्चन पूछना है। मैम जे मैं एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस में ये लिख दूं, एन स्क्वायर से एन काट दूं तो ऊपर एन बचेगा, एन अपॉन एन प्लस 1 बचेगा। तो मैं ऊपर वाली टर्म में एन प्लस वन वो कर दूं और -1 कर दूं, तो एक वो बन जाएगा एन प्लस 1 और एन प्लस 1, तब काट के -1 आ रहा है, तो तब भी कैसे आ रहा है एक फाइनाइट, बात। आप ये कह रहे हो ना, रुको, ठीक है यही कह रहे हो। हाँ जी, मैं ऊपर +1 कर दूं और -1 कर दूं। कर दिया, ये इसको अलग डिवाइड कर दे, उसको अलग डिवाइड कर दे, ठीक है। हाँ जी, जब इंफिनिटी रखेगा समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 1 माइनस 0, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं ना। हाँ हाँ जैसे मर्जी करो। अब ठीक है, हाँ जी मैम, करेक्ट है बिल्कुल। अब कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, देखो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनाइट और नॉन जीरो आ गया। दिस इंप्लाइज सिग्मा an एंड सिग्मा bn बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट। ब्रैकेट में सब कुछ मेंशन करना है आपने। नाउ व्हाट अबाउट सिग्मा bn, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? कन्वर्जेंट है मैम, क्यों है कन्वर्जेंट? क्योंकि मैम जब लिमिट जो होता है इंफिनिटी पुट करेंगे तो वो 0 हो जाए। हाँ, ये इसका कन्वर्स तो मैंने आपको कहा था ट्रू नहीं है। अगर लिमिट पुट कर दो वो 0 आ जाए तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कन्वर्जेंट है।
यस मैम, वो फिर कैसे लगा दिया? कन्वर्जेंट है, बट क्यों है कन्वर्जेंट? पी सीरीज यस मैम, सीरीज में और पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 विच 2 इज है ग्रेटर मैम, देन 1। तो पी Yes. सीरीज कन्वर्जेंट होती है कब? जब p की जब वैल्यू तब- ग्रेटर देन 1 होती है, और यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू 2 थी, तो अकॉर्डिंग टू p सीरीज इट इज कन्वर्जेंट। और अगर सिग्मा bn कन्वर्जेंट है तो सिग्मा an ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो गया। convergent. इज इट क्लियर? यस मैम, इस तरह से हमको चूज करना है यहाँ पे bn। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड काफी सारे। चले नेक्स्ट पे। हाँ जी चलो। एक Yeah. क्वेश्चन और करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थर्ड, 1/1 into 3 plus 2/3 into 5 plus 3/5 into 7 and so on up to infinity. Let it is sigma an. मुझे बता दो यहाँ an क्या बनेगा? 1/n into n plus 2। हाँ, नहीं नहीं भाई, 1 by n n upon n plus 2. n upon n into n plus 2। n into n plus 2 सोच लो, सेकंड में तो नहीं सेटिस्फाई होगा। मैंने -1। जब हाँ upon जब भी 2n नीचे सारी +1 ऑड 2n टर्म्स की प्रोडक्ट आ रही होती है ना, तो हमेशा 2n - 1 और 2n + 1 वाली फॉर्म बनेगी ऑलवेज। सारे ऑड हैं, एक भी इवन टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में, ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes ma'am. यस मैम। यस मैम, यस मैम, आप बताओ bn क्या लेंगे? What will be bn? 1/n। वेरी गुड। डिफरेंस लेते हैं ना n की पावर का। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मैम bn बनाने एक बारी कैसे लिया मैम? bn लिया 1/n। मैम कैसे लिया? मतलब कि 1/n² लिया था पिछले वाले में तो। यहाँ हाँ, तो यहाँ देखो ना, न्यूमिनेटर में n की पावर कितनी है? 1। 1। डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में मैक्सिमम मैम 2 होएगी। हाँ, तो डिफरेंस कितना बच गया? डिफरेंस 1। तो अच्छा इसलिए 1/1। ठीक है ठीक है। मैम। What is limit n approaches to infinity an upon bn? n ऊपर चला गया न्यूमिनेटर में, ये आ गया। अब क्या करूं? n स्क्वायर से न्यूमिनेटर को डिवाइड और n स्क्वायर से डिनोमिनेटर को डिवाइड। यही करते हैं ना, इनफाइनाइट लिमिट पुट करते हुए हाईएस्ट पावर से न्यूमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं और हाईएस्ट पावर से ही डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्या बच गया? जब इंफिनिटी रखूंगी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, 2 - 0 2, 2 + 0 2, तो 1/4 आ गया। मैम हाँ जी बेटा। अगर हम n² से डिवाइड ना करते हैं और सीधा इन्फिनिटी पुट कर देते तो ये पूरा इन्फिनिटी बन जाता, जैसे टर्म दी हुई है n²। वेट 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 वेट, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी कौन सी फॉर्म होती है? इन्फिनिटी 0 मैम वो आएगा। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी तो आप डिफाइन ही नहीं करते हो। इनफाइनाइट लिमिट, अगर आप इनफाइनाइट लिमिट पुट करते हो किसी फंक्शन में, तो वो हमेशा ऐसे ही पुट होता है ना, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं। आप डायरेक्ट पुट ही नहीं कर सकते हो, अदरवाइज तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। उसको आप इन्फिनिटी भी नहीं लिख सकते हो।
ओके मैम। जब भी आपको इनफाइनाइट लिमिट पुट करनी है देन इट विल ऑलवेज लाइक आपको हाईएस्ट पावर जो प्रेजेंट होती है उससे न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करना होता है, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना होता है, उसके बाद आप लिमिट पुट करते हो। ओके मैम। ठीक है, अब ये फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ गया। व्हाट डज इट मीन? इट मींस सिग्मा an and sigma bn both converges and diverges together according to comparison test. Yes, ma'am. What about sigma bn? वो डाइवर्जेंट आएगी क्योंकि p की वैल्यू Is divergent. Divergent. Here p is equal to 1 and according to p series sigma 1 upon n raised to the power p is divergent for p is equal to 1. तो this implies sigma an is, जो भी रिजल्ट आप यूज करते हो ना Divergent. उसको पूरा लिखना जरूर है, उसको पूरा लिखोगे जरूर। ठीक है, 3 क्वेश्चन ma'am. हमने आज किए हैं, 4 और 5 क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में करेंगे और कंपैरिजन टेस्ट